हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई सस्पेंस शिवांगी। सो गाइज, आप सब देख सकते हैं 3:20 हो रहा है, 22 जनवरी है और मैं उठ चुकी हूँ। तो गाइज, मुझे आज थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, बट फाइनली आप सब देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा है। और पता है, आज मौसम भी बहुत ख़राब है मेरे यहाँ, मतलब हवा वाली ठंड शुरू हो गई है, हवा भी चल रहा था काफ़ी तेज़। फिर गाइज मैं बैठ जाती हूँ अपनी स्टडी करने। और जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीलिम्स पास में ही आ रहा है, तो मैं मॉर्निंग में अपना रखी हूँ अब एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने का, मतलब जैसे उसको बार बार रिवाइज कर करके लर्न कर करके तो एक एक सब्जेक्ट का मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। और जब आप मॉर्निंग में उठ जाते हो, कुछ लोगों का कमेंट था कि दीदी मॉर्निंग में क्यों उठते हो, तो मॉर्निंग में एक ये होता है ना कि शांति बहुत ज़्यादा होती है, माहौल बहुत शांत होता है ना। तो और जब शोर शराबा होता रहता है तो उतना नहीं समझ में आता है, तो इसीलिए मॉर्निंग में जल्दी उठ के चीज़ों को अच्छे से टाइम दिया जा सकता है, अच्छा खासा रिवाइज किया जा सकता है, बार बार रिकॉल किया जा सकता है ना। तो गाइज, यही सारी चीज़ें हैं, तो इसी वजह से मैं उठ चुकी हूँ। और आज मुझे आप सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करना है। तो गाइज, ये जो मॉर्निंग का मेरा सेशन होने वाला है, 3:20 पे मैं उठी थी एंड 10-20 मिनट तो ऐसे ही चला गया। कुल मिला के मान चल सकते हैं कि 3:40-45 तक मैं बैठी हूँ प्रॉपर स्टडी करने। तो उसमें बस सब रिवीजन का ही है पूरा, एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ रही, कुछ भी नहीं कर रही, बस जितना मैंने पढ़ा हुआ उसको बार बार रिवाइज कर रही हूँ, नोट से, बुक से, सारी चीज़ें उसमें ऐड कर करके। तो गाइज, आज मुझे आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करना है, क्योंकि जो 25 के एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, उनको पता होना चाहिए कि आज 22 जनवरी है, 22 जनवरी को फॉर्म आ चुका है यूपीएससी का, है ना। बट इस बार सीट जो है वो, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। इस बार सीट 979 है पूरी, है ना, 979 सीट है, 979। तो एक ये थी, एंड कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे पता है ऑलरेडी, आप सभी को पता है, बट मैं उस अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, है ना, तो तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। तो गाइज, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि मैं चीज़ों को बार बार रिकॉल कर रही हूँ, बार बार लर्न कर रही हूँ, क्योंकि अब कहते हैं ना कि अब टाइम वही आ गया है कि कुछ भी नया ना पढ़ के सारी चीज़ों को समेटने का टाइम आ गया है ना। एक तरीके से कहिए तो अब युद्ध शुरू हो चुका है, वो खुद के विरुद्ध, है ना। आपको इस किसी भी युद्ध जीतने के लिए एक तरीके से, पूरी तरीके से लगना पड़ता है ना। तो वो टाइम आ चुका है। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को बार बार लर्न कर पाएँ, चाहे लिख के कर पाएँ, चाहे रट के कर पाएँ, चाहे जैसे कर पाएँ, वो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब वो टाइम नहीं बचा हुआ है कि अब इस टाइम पे लापरवाही किया जाए, है ना। इस टाइम पे आपकी लापरवाही करना, थोड़ा सा भी, 1 दिन की, 2 दिन की, आपको बहुत ही तकलीफ दे सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो सो गाइज, प्लीज़ आपको ये सब नहीं करना है। मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ, मैं आपको वही बोल रही हूँ, है ना। क्योंकि लापरवाही मत करिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए आपको अब लग जाना है एकदम से। तो गाइज, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज 22 जनवरी है और 22 जनवरी को फॉर्म आ चुका है। तो जिनको भी 25 में देना है अटेम्प्ट, वो अपना 22 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। मतलब आ गई है आज, तो आप 11 फरवरी आपकी लास्ट डेट है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, है ना। तो गाइज, मैं आपसे कुछ चीज़ें और शेयर करना चाहूँगी कि जैसे एज लिमिट वगैरह की बात करें अगर, तो जनरल के लिए जो एज लिमिट है वो 20, मिनिमम अगर बात करें तो 21 एंड मैक्सिमम 32, राइट। एंड ओबीसी की अगर बात करें तो मिनिमम 21 है एंड मैक्सिमम 35। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जनरल की तरह सेम ही होती है, मिनिमम 21 है एंड मैक्सिमम 32। और एससी एसटी की बात करें तो मिनिमम 21 है एंड मैक्सिमम 37 एज लिमिट की, ये बात मैं बता रही थी। अब अगर अटेम्प्ट की बात करें तो जनरल का और ईडब्ल्यूएस वालों का सेम होता है। तो अगर आपका मैंने एज तो पहले ही बता दिया कि 21 से 32 है, और जनरल वालों के लिए 6 अटेम्प्ट होता है, राइट। आपको पता होगा, बट थोड़ा सा बड़ा अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर करने के लिए। और अगर ओबीसी की बात करें तो एज लिमिट 21 से लेकर 35, और इनके पास, ओबीसी वालों के पास अटेम्प्ट है 9 अटेम्प्ट, ठीक। और अगर एससी एसटी की बात करें तो इनकी एज लिमिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 21 से लेकर 37 है, और जो अटेम्प्ट है इनके पास एससी और एसटी वालों के लिए वो अनलिमिटेड है गाइज, अनलिमिटेड, ओके। तो फॉर्म की डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 22 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट इसकी फरवरी होगी, एंड जो सीट है इस बार वो 979 है, ठीक है। और बाकी आप सब देख सकते हैं मेरी हालत कमरे की क्या हो रखी है, नोट सारे बिखरे पड़े हैं, क्योंकि वही मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि मैं क्या कर रही हूँ, अब चीज़ों को लर्न कर रही हूँ। अब अगर बात कर ले थोड़ा सा प्रीलिम्स के पेपर के बारे में, तो प्रीलिम्स में आप सबको पता है कि 25 मई को प्रीलिम्स है इस बार। जो भी 2025 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेट है 25 मई को आपका प्रीलिम्स है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और जो जीएस होता है फर्स्ट पेपर, वो आपका 2 घंटे का होता है। जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता ही होगा कि 100 क्वेश्चन होते हैं ना, मार्क्स इसके होते हैं 200।
और अगर बात करें कि GS 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं तो पता होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, IR एंड इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड करंट अफेयर। अब अगर बात करते हैं कि सीसैट की, तो सीसैट पेपर 2 है, ये भी 2 घंटे का होता है ना, 200 नंबर का होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं इसमें। और इसमें पास होने के लिए गाइज आप सबको पता होगा कि बहुत ही मतलब ये क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन आपको इसमें पास करना ही पड़ेगा। अगर आप 66 नंबर लाते हैं तो इसमें आप पास माने जाएंगे। अगर आपका 65.99 मार्क्स भी आता है तो भी आप इसमें फेल माने जाएंगे। अगर आप फेल माने जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है कि आपके GS 1 में कितने मार्क्स आए हैं और कितना अच्छा आपने इसमें स्कोर किया है, राइट। तो आपको सीसैट को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, और इसमें 66 मार्क्स आप लाएंगे तो आपका पेपर क्लियर माना जाएगा सीसैट का। तो लग जाइए बिल्कुल हमें दोनों। और रही बात सीसैट की अगर बात करें तो मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव। अब एक चीज इसमें बिल्कुल फॉलो नहीं करनी, किसी की मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी है तो वो ये सोचे कि मैं केवल मैथ रीजनिंग के सहारे जाऊंगा, एंड अगर किसी का कॉम्प्रिहेंशन का किसी की प्रैक्टिस अच्छी है तो सोचे नहीं। तीनों चीज को बराबर में रखिएगा और बराबर सोच के जाइएगा, बराबर इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। और फिर ये देखिए गाइज, आज मम्मी बनाई थी साबूदाने की खिचड़ी, जो खीर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो मेरे लिए आया हुआ है। तो मैं उसको, मुझे भूख भी लग गई थी और भी मन भी कर रहा था कुछ अच्छा खाने का, तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ कंप्लीट करने। तो मैं अब आप सबसे ये बात करना चाहती थी कि अभी तक जैसा भी टाइम गया है, कितना भी गया है, मुझे अच्छे से पता है कि जिनको 25 में अटेम्प्ट देना है उन लोगों ने अच्छा खासा अपनी तैयारी भी की होगी, अभी पढ़ाई भी करी होगी। लेकिन अब जो आपको तैयारी करना है वो बिल्कुल ये मान के चलना है कि आपको PT में बैठना है और कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें आपका जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, बार बार कहती हूँ कि वो PYQs करेंगे, है ना, क्योंकि UPSC का माइंडसेट क्या है, किस तरीके से वो क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, ये आपको PYQs के पे ही पता चलेगा। तो PYQs का जितना अच्छे से आप एनालिसिस करिए। अभी आप टेस्ट सीरीज, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि दीदी ये टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, तो देखिए टेस्ट सीरीज आप करो फॉलो, मैं ये नहीं कर रही, बट आपको 2 चीजें जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग करना है वो हो गया आपका स्टैटिक, है ना। स्टैटिक को जितना ज्यादा टाइम दीजिए, जितना अच्छे से आप अपना स्टैटिक स्ट्रांग कर लेंगे ना, उतने ही ज्यादा आपकी हेल्प होने वाली है। तो मैं उसी पे वर्क कर रही हूँ। अपने स्टैटिक को अच्छा खासा टाइम दीजिए, एंड PYQs केवल सॉल्व नहीं करना, उसका अच्छा खासा चारों ऑप्शन एनालिसिस करने हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो अगर आप ये दोनों चीजें करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है आपका बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। और रही बात नोट्स को, आप शॉर्ट करते जाइए, जितना चीजें लर्न करते जाइए, बार बार चीजों को रिकॉल करते रहिए, है ना। और रही बात मेरी तैयारी, तो गाइज मेरी तैयारी आप सबको पता है कि 2 दिन बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, अदरवाइज ठीक ही चल रही है, मतलब बहुत सही नहीं कह सकती मैं, जितना टाइम मैं दे पाती हूँ देती हूँ अच्छा खासा। तो वही मैं कह रही हूँ, जितना टाइम आपके पास है, जितने टाइम में आप बेहतर टाइम दे सकते हैं उतना करिए। लगातार बैठ के किसी से नहीं हो रही है बहुत देर तक स्टडी, तो बीच में ब्रेक लेते रहिए, बट स्टडी अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करिए, कंसिस्टेंसी के साथ लग जाइए गाइज। तो गाइज यही सारी चीजें मुझे आप सबको बतानी थी, है ना। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।